इंग्लिश ऐसी दुनिया है कि जो आपको बदल के रख देती है, आपके पर्सनालिटी को बदल के रख देती है। तो ये सब बातों को रख देते हैं, सबसे पहले आते हैं। आपका स्वागत है इंग्लिश की दुनिया में मेरे प्यारे बच्चे लोग। आज का जो सेशन है आप देख रहे हैं पीछे स्क्रीन पर, जेंडर। जेंडर क्या कहता है कि मैं एक लिंग हूं और वो एक लिंग से अनेक प्रकार के लिंग बन जाते हैं। एक लिंग, जैसे ये जेंडर जो है, जेंडर आपका इसका मतलब लिंग कहता है। यहाँ पे दो सिंबल दिया हुआ है, किस किस चीज का सिंबल है? ये एक जो ऊपर की तरफ धनुष है ये किसका सिंबल है, और जो नीचे की तरफ में प्लस साइन है किसका सिंबल है? क्या आपको पता है? नहीं पता है? नहीं पता ना? आपसे ये उम्मीद नहीं था, क्योंकि अभी आप लोग सब 10th दे के आ चुके हो यहाँ पर, और 11th 12th के भी हो, कंपटीशन के भी स्टूडेंट हो, यानी सभी कोई आप लोग के लिए इंग्लिश अभी यहाँ पर जरूरी है ना? सभी कोई इंग्लिश देख रहे हो। सर ये जो साइन होता है, सर ये जो साइन है ये मेल का साइन है। किसका साइन है? मेल। मेल ऊपर की तरफ, और ये जो नीचे वाला साइन है सर ये फीमेल का साइन है। तो इंग्लिश में मेल को हम लोग क्या कहते हैं अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश ग्रामर? पुल्लिंग। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग। यही कहते हैं ना? हाँ, 10 मिनट्स में ये चैप्टर को समाप्त करने की कोशिश करेंगे हम लोग। हम लोग का सेशन क्या है? इंग्लिश ग्रामर में जेंडर। जेंडर आप लोग बहुत कुछ जानते हो सर। सर जेंडर क्या होते हैं? सर जेंडर इंग्लिश में कितने होते हैं सर? 4। जेंडर इंग्लिश में सर 4 होते हैं, 4 टाइप्स। जो पहला जेंडर होता है क्या होता है बच्चा लोग? सब कोई साथ में बोलिए। द फर्स्ट जेंडर इज सर मैस्कुलिन। सर मैस्कुलिन को हिंदी में हम लोग कहते हैं पुल्लिंग। क्या कहते हैं? पुल्लिंग। सेकेंड जेंडर कौन सा था? फेमिनिन। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्त्रीलिंग। तीसरा कॉमन। कॉमन को हम लोग कहते हैं उभयलिंग। एंड द लास्ट जो है चौथा क्या कहते हैं? न्यूटर। ओके, इसको हम लोग कहते हैं नपुंसक। क्या कहते हैं? नपुंसक लिंग। अब ये जो 4 लिंग है ये किसके किसके अकॉर्डिंग? ये इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग 4 लिंग। लेकिन हिंदी में हम लोग केवल 2 पढ़ेंगे, तो हिंदी की भी चर्चा नहीं है, इंग्लिश की चर्चा है। मैस्कुलिन जेंडर किसको डिनोट करेगा? सर पूरा मेल प्रजाति को। जितना भी मेल प्रजाति है यानी नर, उसको पूरा कोऑर्डिनेट कर देगा। इस दुनिया में जितने भी मेल हैं, नर है, उसको डिनोट कर देगा मैस्कुलिन। सर जितने भी फीमेल इस दुनिया में पाए जाते हैं, ठीक है ना, जितने भी फीमेल इस दुनिया में पाए जाते हैं, फीमेल को हम लोग कहते हैं मादा। क्या कहते हैं? मादा। उसको हम लोग कह देंगे फेमिनिन, जिसको हिंदी में कहते हैं स्त्रीलिंग। सर तीसरा है कॉमन। ये डिनोट करता है जब मेल प्लस फीमेल दोनों रहेगा तब। ठीक है, जब मेल प्लस फीमेल दोनों रहेगा तब। तो दोनों के एक साथ नहीं, एक साथ नहीं सर। ये ऐसे, ये खास करके पता है किसमें ज्यादातर आते हैं? प्रोफेशन में। किसमें आते हैं? प्रोफेशंस। किसमें इस्तेमाल किए जाते हैं? प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब होता है पेशा। जब कोई काम करते हैं, जैसे एडवोकेट, तो आप फीमेल भी देखिएगा मेल भी देखिएगा। डॉक्टर मेल भी देखिएगा फीमेल भी देखिएगा। अगर आपसे कोई पूछ दे कि आप जो कॉमन जेंडर है वो सबसे ज्यादा किसमें देखिएगा, किसमें पाया जाएगा? प्रोफेशंस में। किसमें पाया जाएगा? प्रोफेशन। जितने भी प्रोफेशन है, आप स्टूडेंट है, ये भी एक प्रोफेशन है। व्हाट इज योर प्रोफेशन? अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या जवाब दीजिएगा? सर आई एम अ स्टूडेंट। मैं एक स्टूडेंट हूं, दिस इज माय प्रोफेशन, मैं अभी पढ़ाई करता हूं। लेकिन जब स्टूडेंट बन के आप लोग अलग अलग चीजों में चले जाइएगा, कोई पायलट बनिएगा, कोई डॉक्टर बनिएगा, कोई इंजीनियर बनिएगा, कोई गवर्नमेंट वर्कर बनिएगा, तो सरकारी कर्मचारी क्या उसमें सरकारी कर्मचारी में लगता है या कर्मचारी हो जाता है? सरकारी कर्मचारी यानी गवर्नमेंट ऑफिसर या गवर्नमेंट एम्प्लॉय, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। तो इन चीजों के लिए क्या लगा है? कॉमन जेंडर। कौन सा जेंडर? कॉमन। और सर जिसका लिंग पता नहीं चले, ठीक है, जिसका लिंग पता नहीं चले, जनरली ये नॉन लिविंग डिनोट करेगा, और प्लस अ स्मॉल एनिमल को डिनोट करेगा। किसको डिनोट करेगा? नॉन लिविंग प्लस स्मॉल एनिमल्स जितने भी होंगे ये डिनोट करेगा न्यूट्रल जेंडर। कौन जेंडर डिनोट करेगा? न्यूट्रल जेंडर। हमारा डेफिनेशन हो गया खत्म। यही डेफिनेशन है, उससे ज्यादा नहीं जानना है। इससे ज्यादा अगर जानेंगे तो फिर पागल हो रहे हैं। बचपन में ही हम लोग को पढ़ना था, अब हमको हायर लेवल पे जाना है, हमें रूल जानना है। क्या जानना है? रूल। एग्जाम में आपका क्वेश्चन करेगा मैस्कुलिन से फेमिनिन। क्या करेगा? मैस्कुलिन से फेमिनिन। तो सर रूल नंबर फर्स्ट पे आते हैं। कितने नंबर पे? रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट हमारा क्या कह रहा था कि अगर हम लोग चेंज करते हैं, इफ वी change masculine into
फेमिनीन। अगर मैस्कुलिन से हमें फेमिनीन में चेंज करना है तो वी फॉलो सम रूल्स, वी फॉलो सम रूल्स, हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है, जिसमें सबसे पहला रूल जो आपका निकल के आ रहा है कि चेंज इनटू कंप्लीटली न्यू वर्ड्स, चेंज इनटू कंप्लीटली न्यू वर्ड्स। सर इसका मतलब क्या होता है, कैसे चेंज कर दे कंप्लीटली न्यू वर्ड्स में? तो मैं अगर आपको एग्जांपल दूं यहां पर कि अगर आपको चेंज करना होगा कंप्लीटली न्यू वर्ड्स में, तो ध्यान दीजिएगा, मैंने एक लिखा बॉय। अगर बॉय का कोई रोल होता तभी तो हम लोग इसको अगर ऐसे लिख दे बॉयज, क्या सही है क्या? बोलिए बताइए, नहीं ना। अगर हम लोग लिख दे बुइज, सही है क्या? नहीं। तो अगर, क्योंकि ये देखिए सेम सेम जा रहा है, क्या जा रहा है? सेम सेम जा रहा है, तो हमें ये रूल नहीं कर रहा, हमें रूल कर रहा है कि इसे पूर्ण रूप से बदल देना होगा, चेंज कर देना होगा। तो यहां पर इसको चेंज करने के लिए बॉय को हमें पूर्ण रूप से किसमें चेंज करना पड़ेगा? गर्ल में। किसमें चेंज करना पड़ेगा? गर्ल में। सर यही अगर हम बात करें किंग के बारे में, किसके बारे में? किंग। तो किंग का क्या हो जाता है? किंग का क्वीन हो जाता है। क्या हो जाता है? क्वीन, यानी राजा का रानी। अगर सर इसके बाद में हम किंग्स लिख दे, किंगीज लिख दे, चिंगीज लिख दे, पिंगीज लिख दे, कुछ नहीं काम करेगा। यानी रानी के लिए किंगीज चिंगीज पिंगीज कुछ काम नहीं, सीधे क्वीन। क्या? क्वीन। ये सर बचपन से जानते हैं इसे हम, ठीक है। आगे हम बता रहे हैं मॉन्क। क्या हो गया? मॉन्क। मॉन्क का मतलब हिंदी होता है मठवासी। क्या होता है? मठवासी। मठवासी किनको कहते हैं? उनको कहते हैं कि जो अपना जीवन भगवान के प्रति समर्पित कर दे, उनको मठवासी कहते हैं। और वो जो होते हैं वो कैसे होते हैं? साधु महात्मा जानते हैं ना, जो साधु महात्मा भिक्षु वगैरह, वो अपना वैराग्य जीवन अपना लेते हैं। तो इसका मॉन्क का क्या होगा? मॉन्क का क्या होगा बच्चा लोग? हाँ, देख के नहीं बोलना है। तो मॉन्क का क्या हो जाएगा? कुछ बोली थी दूसरा चीज, क्या बोली थी? मॉन्कीज। मॉन्क का मॉन्कीज हो जाएगा सर। मॉन्क का हो जाएगा नन। क्या हो जाएगा? नन। अब नन जो होती है, ये मॉन्क का क्या मैंने बनाया? नन। ये जो नन होती है क्रिश्चियन में, इसे हम लोग नन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिश्चियन में हम लोग इसे नन कहते हैं। और हमारा यहाँ पर अभी एक बच्ची बोली है सर कि मॉन्क का बना दीजिएगा मॉन्कीज। क्या बना दीजिएगा? मॉन्कीज। ये सरासर गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। मॉन्क का मॉन्कीज नहीं। तो ये कुछ जो हो गए न्यू वर्ड से मिलकर बनते हैं। किससे मिलकर बने? न्यू वर्ड पूरा। लेकिन अगर हाँ, कुछ रूल ऐसे भी होते हैं कि जिनमें बदलाव आएगा, उनके लास्ट में ई डबल एस जोड़कर हम लोग उसका प्लूरल बनाएंगे। वो रूल नंबर दूसरा है। कितना रूल नंबर है? रूल नंबर 2। तो चलिए सर रूल नंबर 2 देख लेते हैं जल्दी जल्दी। रूल नंबर 2 यानी वी चेंज मैस्कुलिन इनटू फेमिनिन। मैंने वो रूल पहले लिखा दिया था, अब लिखाने का जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, लास्ट लेटर में, ठीक है ना, वी एड इन द लास्ट लेटर ऑफ नाउन, क्योंकि नाउन का ही जेंडर बनता है। किसका जेंडर बनता है? नाउन का। और वी एड, हम लोग क्या ऐड करेंगे? ई डबल एस ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? ई डबल एस। अब सर एग्जांपल दीजिए सर, आप एग्जांपल दीजिए सर, मुझे एग्जांपल दे दीजिए सर। समझ में आ रहा है इस वाले? देखो हम लिख दिए सर जीव। क्या लिख दिए? जीव। वो जीव का मतलब हम लोग बोलते हैं यहूदी। क्या बोलते हैं? यहूदी। ठीक है, ज्यूज यहूदी बोलते हैं। एक पारसी लोग भी होते हैं जिसको जोरेस्ट्रियन कहते हैं। पारसी को क्या कहते हैं? जोरेस्ट्रियन। समझिएगा, नहीं समझ में आया सर? ये जीव जो है, ये जीव को जीव ही लिखेंगे हम लोग सर। ये वाला जीव नहीं बोलते ना कि जीवा बड़ी घबराता हो, का होई कान होई का पता का हलवा। नहीं, जीवा घबराता है ना। अरे भाई, जी को जीवा भी कभी कभी कहते हैं। ए सर, तो ई रूल कर रहा है कि ई डबल एस इसमें जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? ई डबल एस। तो ई डबल एस जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? जूएस। ठीक है, चलिए सर एक और ले लेते हैं, PRINCE, प्रिंस। क्या बन गया? प्रिंस। ठीक है ना। प्रिंस यानी होता है राजकुमार। मेरे सपनों का राजकुमार कब आएगा? हम तो सपनों की राजकुमारी ढूंढेंगे भाई। सपनों का राजकुमार जब इसमें, सॉरी, सपनों का हम राजकुमारी ढूंढेंगे ना, जब हम ई डबल एस जोड़ लेंगे तो हमको सपनों की राजकुमारी मिल जाएगी। ठीक है ना, हमको मिल गई है। तो क्या हो जाएगा? PRINCE। क्या हो गया? प्रिंसेस। क्या हो गया? प्रिंसेस। बाकी आप लोग राजकुमार ढूंढ लीजिएगा। चलिए
एक और आते हैं GOD, गॉड। क्या हो गया? गॉड स्पेशल वर्ड है। जब आप गॉड को जब बनाइएगा तो GO एक D को और रिपीट कर देना है, ठीक है ना, एक D को और रिपीट कर देना है, क्योंकि गॉड कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जहां से, जैसे ये रूल आगे जाके और पढ़िएगा कि जैसे कुछ ऐसे वर्ड जैसे गॉड हो जाते हैं, फिर उसके बाद लाइनेस में तो नहीं लिया है, कुछ ऐसे वर्ड में जिसको रिपीट करना होता है, तो GODDESS, गॉडेस हम लोग बना देंगे। तो ई गॉड का मतलब हो जाता है देव, और यहाँ पे देवी। तो इसीलिए जब भी कभी हम लोग देवी का नाम लेते हैं तो गॉडेस दुर्गा नाम लेते हैं ना, गॉडेस दुर्गा, गॉडेस माँ लक्ष्मी, गॉडेस माँ दुर्गा, इस तरीके से हम लोग बात करते हैं। लेकिन भगवान के नाम में हम गॉड भी लगाते हैं और लॉर्ड भी लगाते हैं। लॉर्ड LORD, लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड रामा, लॉर्ड कृष्णा, ये सब वर्ड LORD, लॉर्ड लगाते हैं। चलिए अगले रूल पे आते हैं। रूल नंबर कितना है? रूल नंबर 3, दूसरा हो गया ना। देखिए रूल नंबर 3 कहता है कि कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनका वॉवेल को चेंज करके बनता है, ठीक है ना। वॉवेल को हम लोग लास्ट वॉवेल को रिमूव कर देंगे और उसमें फिर हम लोग ESS लगा देंगे, यानी रिमूव द लास्ट वॉवेल ऑफ द नाउन एंड वी ऐड, क्या ऐड कर देंगे? ESS ऐड कर देंगे। सर एक एग्जांपल दे दीजिए सर। सर एग्जांपल यहां पे है, मैं दे दूं आपको, ACTOR, एक्टर हो गया। तो एक्टर में आप देख रहे हो कि ACT, इस O को हम लोग क्या कर देना है? हटा देना है यहाँ पे। फिर क्या लिखेंगे? R, और उसके बाद क्या जोड़ देंगे? ESS। ये एक्ट्रेस बन गया लास्ट वॉवेल में। और कुछ एग्जांपल है, देखिए TIGER, अब हम इसे किस में चेंज कर देंगे? TIG, इस R को क्या कर, इस E को क्या कर देना है? हटा देना है। तो R लगेगा टाइग्रेस। क्या बन गया? टाइग्रेस। कोई दिक्कत क्या? तो रिमूव हो गया। अब आते हैं रूल नंबर 4 पे। कितने पे? रूल नंबर 4। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका इंटरनल वॉवेल को चेंज करके, किसको? इंटरनल वॉवेल को चेंज करके हम लोग उसका क्या बनाते हैं? मैस्कुलिन टू फेमिनिन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाँ, इंटरनल वॉवेल को चेंज करके। जैसे चेंज द इंटरनल वॉवेल। अब इंटरनल वॉवेल में एग्जांपल देख लीजिए। हम लोग लिख रहे हैं मास्टर। क्या लिख रहे हैं? मास्टर। तो मास्टर में वॉवेल कितना है? MASTER। तो ये जो वॉवेल है, हाँ, ये मास्टर में, इस वॉवेल को हम लोग क्या कर देंगे? हटा के क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। मास्टर को बनाएंगे मिस्ट्रेस। क्या बनाएंगे? मिस्ट्रेस। ठीक है, ऐसे करके मास्टर में इंटरनल वॉवेल को चेंज करके हम लोग इसको बनाते हैं। कुछ कुछ थोड़ा सा रूल होता है जो कुछ कुछ चीजों को पकड़ के रखना है। कोई दिक्कत क्या? ऐसे शॉर्ट में हम लोग मिस्टर को मिसेज लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मिस्टर को मिसेज लिखते हैं। ये शॉर्ट है, ये आपको जेंडर में पूछेगा। ठीक है, जेंडर में इस तरीके से मास्टर को मिस्ट्रेस कर दिया है। कोई दिक्कत क्या? बोलो ना। अच्छा, MI बस एक, अच्छा मिस कर दिया हम, सॉरी, ये MIAC लगेगा, मिस्ट्रेस, आई चेंज TRESS, यही है ना। ठीक है, अब आते हैं, एक रूल ऐसा है, ध्यान दीजिएगा, कि जिसमें फर्स्ट जो मेन कंपाउंड नाउन है, कौन सा नाउन है? रूल नंबर कितना है? 5। कंपाउंड नाउन। पहले कंपाउंड नाउन क्या होता है ये जाने, जो नाउन दो शब्दों से मिलकर बना हो। जैसे हम बात करते हैं अ स्टेप मदर, ओके, अ स्टेप डाउटर, ग्रैंड सन। दिक्कत क्या? नहीं। अ स्टेप मदर, स्टेप डाउटर, ग्रैंड सन, तो ये जो कंपाउंड नाउन हो गया, क्या हो गया? कंपाउंड नाउन। तो इसके रूट वर्ड को, जो स्टेप है, जो ग्रैंड है, वो ओरिजिनल वही रह जाएगा। जो रूट वर्ड है, देखो, सन, डाउटर, मदर, ये रूट वर्ड है। तो हम लोग इसी को चेंज करेंगे ना, जो रूट है, क्योंकि शुरुआत से ही चेंज हो रहा है। तो जो स्टेप है उसको स्टेप ही छोड़ देंगे
और मदर के जगह पे क्या लग जाएगा, फादर। ठीक है, तो कंपाउंड नाउन में रूट वर्ड को हम लोग नोटिस करेंगे और रूट वर्ड को नोटिस करके इसे हम लोग चेंज कर देंगे। तो ये फादर हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डॉक्टर के जगह पे सन, और सन के जगह पे स्टेप डाउटर। इसी में अगला रूल एक और कहता है, कंपाउंड नाउन से ही सेम है। आपने देखा होगा मैड सर्वेंट, क्या हो गया, मैड सर्वेंट। ठीक है, क्या था, एक मैन सर्वेंट का क्या आया था, मैड, तो वही हम उल्टा कर दिए, हम लड़की को पहले दे, अच्छा मैन और वुमेन कर दिया है ना, अच्छा अच्छा ये प्लूरल वाला हम दे दिए, सॉरी 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 माय मिस्टेक। एक में है आपका मैन सर्वेंट, तो इसको चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैन को किसमें चेंज कर देंगे, वुमेन। ये रूल था। और एक रूल था, आप समझिएगा, इसी से कंपाउंड नाउन से ही रिलेटेड, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। फादर इन लॉ का मतलब क्या होता है, ससुर जी, बड़ा पैसा वाला। ब्रदर इन लॉ, साला, हमारे घर का ताला। ठीक है, निसाले पे पूरा भरोसा होता है, सब ताला चाबी सब उसी को दे देते हैं हम लोग। आगे आइए, सिस्टर इन लॉ का मतलब कहिएगा सर इसको काहे छोड़ दिया, सिस्टर इन लॉ का मतलब होता है साली। साली को एक नाम से और जानते हैं क्या, घरवाली नहीं, आधी घरवाली, ऐसे नहीं कर, फिर घरवाली गुस्सा आ जाएगी। ठीक है, तो अब इसका भी क्या करेंगे, ये भी कंपाउंड है, रूट वर्ड। ये लॉ को हम लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे भैया, नियम कानून है लॉ, उसको छेड़छाड़ नहीं करना है हमको, सिर्फ किसको छेड़छाड़ करेंगे, सिस्टर के जगह पे क्या कर दिए, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर के जगह पे क्या कर दिए, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ के जगह पे क्या कर दिए, मदर इन लॉ, यानी सासू माँ। कौन है, सासू माँ। भले ही ससुर जी प्यार नहीं करे दामाद को, छुपा छुपा के करते हैं, लेकिन सासू माँ अपना पूरा प्यार उमार के रख देती है, नहीं कहाँ बैठाओ, कहाँ उठाओ, कहाँ खिलाओ, कहाँ पिलाओ, बोलिए दामाद जी कहाँ खाना है, जो बोल दीजिएगा सब बना देंगे। आइए, तो ये हो गया। तो हमारी आज की सेवा यही तक थी, हमने सारे रूल्स को देख लिया, किसमें किसमें, जेंडर में। कुछ और बातें जो इंपॉर्टेंट है आप याद रखिएगा। सर कॉमन जेंडर, सर कॉमन जेंडर हमेशा कॉमन चीजों के लिए आएगा। जैसे मैंने बता दिया कि कॉमन जेंडर किसके लिए आएगा, जितने भी प्रोफेशंस हैं, किसके लिए, जितने भी प्रोफेशंस हैं इन सबके लिए आएगा, चाहे वो प्रोफेशन डॉक्टर का हो, कंडक्टर का हो, ड्राइवर का हो, ठीक है ना, जितने भी प्रोफेशंस है, ईटीसी वगैरह, हर एक प्रोफेशन कॉमन जेंडर। और इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग हम लोग किस चीज का यूज करेंगे, प्रोनाउन का, ही और शी का। अगर लड़की डॉक्टर है तो क्या लगाएंगे, सी, अगर लड़का डॉक्टर है तो क्या लगाएंगे, ही, लड़की इंजीनियर है तो क्या लगाएंगे, और लड़का इंजीनियर है तो ही। इसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे। अब आया चौथा, ये तीसरा था और लास्ट आज का, न्यूटर। क्या आ गया, न्यूटर। देखिए न्यूटर के लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल होता है, हमने ये प्रोनाउन कहा, क्या कहा, प्रोनाउन। न्यूटर जेंडर के लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल होता है वो इट होता है, क्या होता है, इट। यानी दुनिया का कोई भी चीज बात करें, जैसे कि बेंच, तो बेंच न्यूटर जेंडर हो गया, तो बेंच के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, इट। और जितने भी स्मॉल इंसेक्ट्स हैं या स्मॉल एनिमल, सारे रैट वगैरह, उसके लिए भी हम लोग क्या प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, इट का इस्तेमाल करेंगे। बर्ड्स वगैरह, रैट, रैबिट, ये जितने भी हो जाएंगे उसके लिए इट्स का इस्तेमाल करेंगे। कोई परेशानी, चलिए लिखे वर्ड मीनिंग जल्दी से फटाफट। सर बाहर वाला लाइट जला दिएगा सर, सर बाहर का लाइट जल गया, जला है ना, और वो जो स्विच वाला था, बोर्ड वाला, बोर्ड वाला, बोर्ड वाला, वो वाला, बाहरे वाला, बाहरे वाला, वहां से सर, वहां से बाथरूम से, जीटी वाला टिप दीजिएगा। कहां तक लिखवा दिए थे बच्चा, कंडीशन सच हो गया था ना, लिखे ब्रिक्स, ब्रिक्स यानी ईंटे, ब्रिक्स, ईंट समझते हैं ना, ब्रिक लिखे ना, ब्रिक, ब्रिक्स, अगर ब्रिक ब्रिक्स भी लिखे तो ठीक है, ब्रिक भी लिखे, ब्रिक मतलब ईंट होता है, ईंट क्या होता है, ईंट। ईंट का जवाब पत्थर से, पत्थर का जवाब फूल से। कोई आपको माथा फोड़ रहा है, उसको फूल दीजिएगा, गांधी जी रहते तो देते, हमारे हमारे देश के पिता, हमारे फादर ऑफ द नेशन, नेशन ऑफ फादर। एक थप्पड़ कोई मार दे, प्यार से क्या कर देते थे, दूसरा गाल बढ़ा देते थे, मार लो भाई मार लो।
लिखिए वुडन, वुडन यानी लकड़ी का, वुडन यानी लकड़ी का, वुडन यानी लकड़ी का। कैसा महक रहा है तुम्हारे। वुडन यानी लकड़ी का। तीसरा लिखिए थिक, थिक यानी मोटा या घना, थिक। लिखिए अगला, थिक के बाद स्क्वायर, स्क्वायर यानी चौकोर, हाँ स्क्वायर। स्क्वायर को मैथ में वर्ग भी कहते हैं और चौकोर। अगला लिखिए स्ट्रेंज, अनोखा या विचित्र, स्ट्रेंज, अनोखा या विचित्र। अगला लिखिए रिगार्ड, रिगार्ड यानी सम्मान। अगला लिखिए कुकिंग, खाना पकाना। बर्न यानी जलाना। स्मोक, हाँ स्मोक, धुआं। फॉन्ड, शौकीन, फॉन्ड, फॉन्ड, हाँ शौकीन। एक फाउंड यानी पाना होता है, ये फॉन्ड है। फॉन्ड यानी शौकीन, यानी जिससे आप प्यार करते हैं ज्यादातर सामान वगैरह से। 10 हो गया। बताइए आज के सेशन का वर्ड मीनिंग है, डेट हो गया 19/5/2026। बोलिए सबसे पहला क्या था, ब्रिक्स, BRICK, ब्रिक्स का मतलब ईंट होता है। दूसरा नंबर वुडन यानी लकड़ी का, WOODEN। तीसरा थिक यानी मोटा। चौथा अच्छा स्क्वायर, स्क्वायर यानी चौकोर। पांचवा स्ट्रेंज यानी अनोखा। रिगार्ड, कुकिंग। अगला बर्न। अगला स्मोक। अगला FOND, फॉन्ट। चलिए तो आज की सेवा यहाँ पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। आई होप कि आपने जेंडर क्लास को एंजॉय किया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरीके से आगे हमारे साथ बने रहिएगा हर एक पढ़ाई के लिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।